ये बहुत सकारात्मक पहल है। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हर चीज का हमारे पास, तभी हमें पता रहेगा कि अवेयरनेस बढ़ेगी और उससे फिर आई थिंक डिजीजेस कम होंगे, जैसे फैटी लिवर, डायबिटीज, ये सब तो काफी इम्पोर्टेंट है। कि हमने पहले पूछ लिया था कि पानी अच्छा है कि नहीं, अब देख के दो, क्योंकि हम लोग बाहर से आ रहे, वो बोल देते हैं सब पानी वानी सब ठीक है, वो भरोसा पे चल रहा है ना, अभी देखते हैं। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए ताकि हम लोग जागरूक रहे कि ये खाने लायक है नहीं है, या ये लोग फूड सेफ्टी के जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं। स्वास्थ्य की नजरिए से हमें ये देखना चाहिए कि हर जो भी चीज हम खा रहे हैं कर रहे हैं उसका क्या इशू है, क्या इम्पैक्ट है हमारे पास। ये काफी अच्छा कदम है, क्योंकि इससे कंज्यूमर्स जो है आजकल फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। जैसे मैं भी हॉट डॉग खा रहा हूँ, तो मुझे कम से कम इसके बारे में पता तो रहे कि ये क्या नुकसान कर सकता है मुझे, इससे मेरी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए ये एक अच्छा कदम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। यदि बात करें तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और उस आदेश के मद्देनजर केंद्रीय संस्थानों के पास समोसे और अन्य तरह की खाद्य वस्तुएं जहां मिलती हैं वहां पर एक एडवाइजरी बोर्ड लगाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि यह एडवाइजरी बोर्ड जो है वो स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देगा और लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा। यदि बात करें तो इस वक्त हम हैं इंदौर, जो कि स्वाद की राजधानी माना जाता है, और इंदौर का छप्पन दुकान जो है देश और दुनिया में अपने स्वाद के लिए काफी मशहूर है। यहाँ लोग आते हैं और अलग अलग तरीकों की जो खाद्य वस्तुएं हैं उनका जायका यहाँ पर उठाते हैं। कई लोग जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे वो स्वास्थ्य विभाग की इस पहल को जो है देख रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पढ़े लिखे युवा आप हैं, स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और कहा गया है कि जो केंद्रीय संस्थान है समोसे और अन्य तरह की खाद्य वस्तुओं के लिए वहां एक एडवाइजरी बोर्ड लगाना आवश्यक होगा, जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी होगी कि स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। क्या लगता है, इस तरह की पहल को कैसे देख रहे हैं? लगाना चाहिए इसमें, तो इससे क्या लोगों को जानकारी भी होगी उसके बारे में और बेनिफिट इसके लिए लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है, कैसे इसे देखते हैं? ये बहुत सकारात्मक पहल है और निश्चित है कि इंदौर में ये जो इंदौर की ही बात हो रही है, पूरे देश की। अच्छा पूरे देश की, तो निश्चित है जो सरकार भी जनता के हित में फैसले लेती है, सकारात्मक ही इसके परिणाम नजर आएंगे और ये मेरे ख्याल से अच्छा पहल। तो निश्चित तौर पे आपने सुना कि लोगों का मानना है कि निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक जो है सिद्ध होगा और इस तरह के फैसले जो है वो आने वाले वक्त में एक नए जो है अलग अलग तरह के हम कहें कि स्वास्थ्य को लेकर के लोगों का जो एक नजरिया है उसको भी बदलने में काफी सहायक सिद्ध होंगे और लोगों को स्वास्थ्य के लिए भी जो है वो काफी महत्वपूर्ण, लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस तरह के फैसले जो है वो माने जाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और किस तरह से वे फैसले को देखते हैं ये उनसे जानने की कोशिश हम जो है यहाँ पर करेंगे। चलिए हम चलते हैं, और भी लोग हैं। खान पान की राजधानी है इंदौर चुकी है, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वे इसे कैसे देखते हैं और इस पूरे फैसले पर उनकी अपनी क्या राय है। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक ऐसा आदेश है जिसमें कहा गया है कि जो केंद्रीय संस्थान है वहां मिलने वाले खाद्य वस्तुओं के बारे में एक एडवाइजरी बोर्ड लगाना होगा कि स्वास्थ्य के लिए वो कितने लाभदायक हैं। क्या लगता है, कैसे इस फैसले को देखते हैं? यस आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ इसमें। एक्चुअली हम लोग आज अहमदाबाद से आए, तो ये तो टेस्ट करना ही था या तो आना ही था। लेकिन जो केंद्रीय संस्थानों को लेकर के एक आदेश है कि वहां पर जो खाद्य वस्तुएं मिलती है स्वास्थ्य पर उनका क्या असर होगा, ताकि लोग भविष्य को लेकर के जागरूक हो। हमने पहले पूछ लिया था कि पानी अच्छा है कि नहीं, अब देख के दो, क्योंकि हम लोग बाहर से आ रहे, वो बोल देते हैं सब पानी वानी सब ठीक है, वो भरोसा पे चल रहा है ना, अभी देखते हैं। चले तो लोगों का कहना है कि जागरूकता है और जागरूकता के चलते इस तरह के जो फैसले हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से इस तरह के फैसलों का अपना एक अलग महत्व जो है। और भी युवा हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के फैसले को कैसे देखते हैं। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात, अहमदाबाद। चलिए, एक स्वास्थ्य विभाग का आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि जो केंद्रीय संस्थान है वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थों की जानकारी एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से देनी होगी। क्या लगता है, कैसे इस आदेश को देखते हैं? उसका आइडिया नहीं है मुझे। स्वास्थ्य के लिहाज से कदम जो है उठाया गया है। नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम है सरकार का और वो जरूरी है लोगों के लिए। और अभी मौसम भी बारिश का है, बारिश का मौसम में अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो बीमारी भी बढ़ेगी, लोगों का परेशानी बढ़ेगी।
तो चलिए, महत्वपूर्ण मान रहे हैं स्वास्थ्य के लिहाज से लोग इस आदेश को। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय जो स्वास्थ्य विभाग है एक आदेश जारी करता है और कहता है कि जो केंद्रीय संस्थान है वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी और एडवाइजरी बोर्ड लगाना आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इसे? मेरे ध्यान नहीं। चलिए, तो कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहे इस विषय को लेकर के, क्योंकि एक बड़ा विषय है और स्वास्थ्य को लेकर के काफी महत्वपूर्ण ये विषय जो है वो माना जाता है। और भी लोग हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और कैसे इस फैसले पर जो है अपनी बात रखने की हम वो कोशिश करते हैं। चलिए, तो कुछ और लोगों से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे वे इस फैसले को देखते हैं। क्योंकि लोग आते हैं, स्वाद की राजधानी इंदौर है और यहाँ पर खान पान के लिए जो है वो काफी प्रसिद्ध इंदौर माना जाता है। आपसे जानेंगे, स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश आया है जिसमें कहा है कि खान पान यानी केंद्रीय संस्थानों के बाहर जो खान पान मिल रहा है उसको लेकर के एक एडवाइजरी बोर्ड लगाना आवश्यक है। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण आदेश है? कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज? Yeah, it's good idea because we just eat when we see any chats or anything without even knowing what's there and all those things. It's a very good idea. I support that. आप इसे कैसे देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज? Yeah, it's good idea. We need to know what is their ingredient, what is the ingredients, what are the ingredients, and how it is going to affect us, because our tongue needs all kind of taste, but we don't know what we are eating. डेफिनेटली। चलिए, तो निश्चित तौर पे सबका मानना है कि स्वास्थ्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये कदम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक आदेश जो है देता है और कहता है कि जो केंद्रीय संस्थान है वहां पर समोसे और अन्य तरह के खाद्य वस्तुएं जो मिलती है उनकी जानकारी के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड लगाना आवश्यक है। क्या लगता है बतौर आम नागरिक कैसे इस फैसले को देखते हैं? मेरे लिए क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स था ये मुझे कॉम्प्लिकेटेड, इसको सरल कर देता हूं मैं कि स्वास्थ्य विभाग एक आदेश जो है देता है और कहता है कि समोसे और अन्य तरह की जो खाद्य वस्तुएं हैं आपके स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं, इसके बोर्ड जो है आप संस्थानों के बाहर लगाएं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण देखते हैं? मतलब कि कुछ चीजों का बोर्ड बाहर लगाना है या कि स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है खाद्य पदार्थ जो आप खा रहे हैं? ओके, ये जंक फूड। या ओके, ये तो काफी अच्छा है। फिर मतलब डालना चाहिए, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हर चीज का हमारे पास, तभी हमें पता रहेगा कि अवेयरनेस बढ़ेगी और उससे फिर आई थिंक डिजीजेस कम होंगे, जैसे फैटी लिवर, डायबिटीज, ये सब तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, निश्चित तौर पर लोगों का मानना है कि जो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण वो इस कदम को मानते हैं। और भी लोग हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आदेश कितना महत्वपूर्ण जो है वो है। कुछ युवा हैं, प्रबुद्ध हैं और युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो सजग नागरिक हैं और जागरूक जनता में ये लोग आते हैं। स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश आता है और उस आदेश में कहा जाता है कि जो केंद्रीय संस्थान है उनके बाहर समोसे और अन्य तरह के खाद्य वस्तुएं जो है उनके लिए बोर्ड लगाना आवश्यक है कि लाभदायक कितने हैं स्वास्थ्य को लेकर के। क्या लगता है कैसे आदेश को? जरूरी है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। ऐसा हेल्थ को कॉन्शियस, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है इसमें। तो अगर हमें पता रहेगा कि किस टाइप का फूड है तो हम भी उसको अच्छी तरीके से खा पाएंगे कि ये खाने लायक है या नहीं है। सही मानते हैं इस तरह के फैसले? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए ताकि हम लोग जागरूक रहे कि ये खाने लायक है नहीं है, या ये लोग फूड सेफ्टी के जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लोग इस कदम को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और भी लोग हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक आदेश स्वास्थ्य विभाग देता है और कहता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में जानकारी देनी आवश्यक है, एडवाइजरी बोर्ड लगा करके कि स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक है। क्या लगता है स्वास्थ्य के नजरिए से कैसे देखें? स्वास्थ्य के नजरिए से हमें ये देखना चाहिए कि हर जो भी चीज हम खा रहे हैं कर रहे हैं उसका क्या इशू है, क्या इम्पैक्ट है हमारे पास, और हेल्दी चीजें खाएं। और खाने से लेकर के उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज पे भी हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए खाने के साथ साथ। यही मेरा ओपिनियन। क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण मानते हैं एक आदेश को जिसमें कहा गया कि समोसे और अन्य तरह के खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी देनी आवश्यक है कि कितने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर? ये काफी अच्छा कदम है क्योंकि इससे कंज्यूमर्स जो है आजकल फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं। जैसे मैं भी हॉट डॉग खा रहा हूँ तो मुझे कम से कम इसके बारे में पता तो रहे कि ये क्या नुकसान कर सकता है मुझे, इससे मेरी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए ये एक अच्छा कदम है। तो निश्चित तौर पे हम इंदौर के 56 दुकान पर थे जहां लोगों का यह मानना है कि काफी महत्वपूर्ण ये आदेश है और आने वाले वक्त में स्वास्थ्य के लिहाज से इस आदेश के कई अलग अलग तरह के मायने जो है वो नजर आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो इंदौर घूमने आए हैं और यहाँ पर खान पान का जो स्वाद है उसे चखने के लिए 56 दुकान पहुंचे हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया ये आदेश कितना महत्वपूर्ण आने वाले वक्त के लिए साबित होता है
और कितना इस आदेश का जो असर है वो आने वाले वक्त में नजर आता है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन मंडल।